Text number 15, passing away of Bhishma. We'll begin. यत्र धर्मासुतो राजा गदापानिर्भरकोदरा कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापं सूरत्कृष्णस्ततो विपात् यत्र धर्मासुतो राजा गदापानिर्भरकोदरा कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापं सूरत्कृष्णस्ततो विपात् यत्र धर्मासुतो राजा गदापानिर्भरकोदरा कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापं सूरत्कृष्णस्ततो विपात्। अक्षय श्लोका पढ़ो। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्भृकुधरः कृष्णो श्रीगाण्डिवच्चापः सुहृत्कृष्णस्ततो विपात्। अष्ट श्लोका पढ़ो। यत्र धर्मसुतो राजौ गदापानिर्भरकोदरः कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापं श्रुतकृष्णस्ततो विपात्। जय माता जी पढ़िए। यत्र धर्मसुतो राजा गदापानिर्भरकोदरः कृष्ण शक्तिर्गाण्डिव चापं सूरत्कृष्णस्ततो विपात्। आरती माता जी आप पढ़ो। आरती, are you able to read? सुप्रिया माता जी आप पढ़िए। यत्र धर्मसुतो राजन् गदापानिर्भरकोदरः कृष्ण श्रीगाण्डिवं सूरत्कृष्णस्ततो विपात्. Two word meaning. Yatra, where there is Dharma Sutaha, the son of Dharmaraj, Raja, the king, Gadapani, weapon, Gandivam, Gadapadim, with the mighty club in hand, Varkodhara, Bhima, Krishna, Arjuna, Astri, carrier of the weapon, Gandivam, Gandiva, Chapam, bow, Suhrat, well-wisher, Krishna, Lord Krishna, the personality of Godhead, Tataha, thereof, Vipat, reverse. Translation and purport by Prabhupada, Jai Prabhupada. Oh, how wonderful is the influence of inevitable time. It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthira, the son of the demigod controlling religion? Bhima, the great fighter with a club, the great bowman Arjuna with his mighty weapon Gandiva, and above all the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. तो कह रहे हैं कि ये समय का इन्फ्लुएंस वो कितना प्रभावशाली है कि किसी के भी जीवन में रिवर्स ला सकता है। अब युधिष्ठिर महाराज तो खुद धर्मराज के पुत्र हैं, खुद उनको धर्मराज कहा जाता है। यमराज जो धर्म के राजा हैं, हमारे महाजरों में से एक है, स्वयं उनके पुत्र हैं, उनकी लाइफ में भी रिवर्स हो गया। भीम, वोरेशियस ईटर, ग्रेट फाइटर विद द क्लब, दुर्योधन को हरा दिया, समय ने उनको भी नहीं छोड़ा। अर्जुना, जिनके पास गांडीव है, वो भी नहीं बचे। और वो ऑल पांडवों के साथ तो भगवान कृष्ण भी थे। He is a direct well-wisher of Pandavas, but still the time influenced them also. They also went through the suffering. So what to say of us? हाँ, हम तो इनमें से इतने powerful तो है नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य। हाँ, so that means even if the time is very powerful, even if the person is very wealthy, very rich, very powerful, जितना भी कुछ भी मान लो, बट समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। तो भीष्म पितामह ये बात बता रहे हैं सभी को। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं? कहते हैं, as far as the material or spiritual resources were required, just 1 second. So as far as material or spiritual resources were required, there was no scarcity in the case of Pandavas. Pandavas के material भी था, spiritually भी they are very much in line. So materially they were well equipped because two great warriors, namely Bhima and Arjuna, were there. Then दोनों के पास मतलब Bhima was a great warrior, Arjuna was also a great warrior. Spiritually, युधिष्ठिर खुद जो धर्म के सिंबल हैं, उनके पास थे. Above all of them, the personality of Godhead Lord Krishna was personally concerned with this affair as a well-wisher. और भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ होते थे.
and yet there were so many reverses on the side of the Pandavas. तो जो लोग कहते हैं ना कि हम तो भक्त हैं, तो फिर भगवान हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? तो आप ये उदाहरण देखिए, एक तरफ धर्म के राज, धर्म के पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, सबसे बड़े मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों चीजें हैं, वॉरियर है ग्रेट, अर्जुन है, हाँ भीम है, और स्वयं भगवान उनके साथ हैं, तो क्या उनको समय ने छोड़ा? नहीं। तो ये बड़ी बेवकूफी होती है जब भगवान पे ब्लेम करते हैं, हम तो भक्त हैं, हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? ऐसा नहीं है। So despite the power of pious act and the power of personalities, the power of expert management, the power of weapon under the direct supervision of Lord Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses. इतने सारे पुण्य कर्म उन लोगों ने किए, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी, इतने एक्सपर्ट थे वो लोग मैनेजमेंट में, इतने बड़े बड़े वेपन थे, भगवान कृष्ण का डायरेक्ट सुपरविजन था, मगर फिर भी देखा जाए तो वो रिवर्सेस से नहीं बचे, उनके जीवन में बहुत उथल पुथल आया, which can only be explained as due to the influence of Kala, inevitable time. तो हम समझ सकते हैं कि जो समय का प्रभाव हो कितना शक्तिशाली है, कोई नहीं टिक सकता। कोई अमीर व्यक्ति भी हो, मरने के ढेर पे होगा अगर, तो वो पैसे देके दो मिनट भी अपनी सांसों की नहीं बढ़ा सकता। समय इतना शक्तिशाली होता है, बलवान होता है। Kal is identical with the Lord himself, and therefore the influence of Kal indicate the inexplicable wish of the Lord himself. तो जो समय है वो भगवान, मतलब उसको भगवान से ही समझा जा सकता है कि इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड, और जैसे वो भगवान की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। इट इज इंडिकेट द इनएक्सप्लिकेबल विश ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो समय का जो प्रभाव हो, कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा ही होती है। So there is nothing to be lamented with, the matter is beyond the control of any human being. तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पे कि कोई भी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में रोना नहीं चाहिए। देखो कोई भी परिस्थिति है, क्या आप अपने आप को कुछ आप कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं आपके हिसाब से परे है तो धैर्य बनाए रखिए। ये सबसे बड़ी चीज है, rather than getting panic, now what should I do, what should I do, no, कि अब क्या हो गया मेरे जीवन में, क्या होगा। बेहतर है कि उस समय का आप सही इस्तेमाल करें, उसको एक सही पॉजिटिव जगह पे लगा सके। चीजें हमारे हाथ में नहीं होती तो जबरदस्ती उसमें कूदने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी शक्ति दिखाऊं, मैं समय के आगे किसी की नहीं चलती। दिस इज, यहाँ से हम सीख सकते हैं। भीष्म पितामह बता रहे हैं कि एक तरफ तो धर्मराज है, इतने शक्तिशाली योद्धा है, भगवान स्वयं इनके साथ है, फिर भी इतना रिवर्स इन्होंने देखा। हाँ, क्योंकि समय का प्रभाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको चीजें वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसके लिए रोइए मत। अब जैसे कोविड का चल रहा है, अभी नॉर्मल यही हमारे हाथ में सामने उदाहरण है, क्या कोई बोले तो क्या ये कोविड को हम कंट्रोल कर सकते हैं? या प्रिकॉशन वी कैन टेक, पर जिसने मरना है वो मरेगा, जिसका जो है तो है, क्या कर सकते हैं? कैन वी डू समथिंग? नो, थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ये कब तक चलेगा हमें नहीं पता, वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम लोग कुछ बोल सकते हैं इस बारे में नहीं, मगर गुरुदेव हमेशा कहते हैं मगर जो हमारे नियंत्रण में उस पर हमें फुल कंट्रोल करना चाहिए। क्या? जैसे हमारे पास मनुष्य जीवन है, हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये तो नहीं कि हमारी है तो हमारी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और की तो नहीं कर सकते। अब मैं आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मगर आपका उन पे ज्यादा हक है, आप ज्यादा चलाओगे उसको, मेरे हिसाब से तो नहीं चलेंगी। मैं तो अपनी इंद्रियों को ही देख सकती हूँ। वी कैन कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस, तो वी शुड कंट्रोल आवर सेंसेस, बाकी चीजों पे हमारा प्रभाव नहीं। तो मतलब मनुष्य जीवन को सही से में लगाना चाहिए, उनको कंट्रोल करें इंद्रियों को और भगवान की सेवा में लगाएं। दैट इज मोर बेनिफिशियल देन कंट्रोलिंग सम अदर थिंग दैट इज नॉट कंट्रोलेबल, और उसके बारे में फिर उस पर दुख करना, वो बहुत गलत है। ठीक है, सो आगे इसमें आता है, बताते हैं, नाहि अस्या कनहिचिद्राजन् पुमन् वेदा विधिचितम् यद विजिनस्य युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। क्या है? O king, no one can know the plan of the Lord Krishna. कहते हैं not everything is plan of Krishna, but everything is within the plan of Krishna. आई बात समझ में? हर चीज भगवान का प्लान नहीं होता, but everything is within the plan of Krishna. आपके जीवन में कुछ रहा है भगवान का ही प्लान होगा, क्या पता भगवान के प्लान के अधीन होगा, मगर उनका डायरेक्ट प्लान नहीं होगा। इस तरीके मतलब
कि नो वन कैन नो द प्लान ऑफ, और ये भी है कि भगवान की प्लान नहीं हम समझ सकते, हमें नहीं पता चलता भगवान की क्या इच्छा है। अब जैसे ये चलेगा भक्त लोग भी मर रहे हैं, क्या पता भगवान क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता। So even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. Even बड़े बड़े जो फिलोसोफर है वो भी पूछते हैं भाई क्या क्या मर्जी भगवान की, क्या प्लान, उनको भी समझ नहीं आता, वो भी bewildered हो जाते हैं। तो तादम प्रपात बताते हैं, कहते हैं the bewilderment of Maharaj Yudhishthira over his past sinful act and the resultant suffering is completely negated by the great authority Bhishma, one of the 12 authorized person. तो जैसे महाराज युधिष्ठिर लेमेंट कर रहे थे प्रीवियस पास्ट कर्म की वजह से कि इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतने लोग मर गए, मुझे पाप लगेगा, मेरी वजह से हुआ, तो उसका क्या नतीजा होगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तो जिसको भीष्म पितामह ने क्या किया, समझाया उनको। पहली बात है धर्म स्थापन करना था, क्षत्रिय का कार्य किया आपने, तो इसके लिए इसमें आपका कोई दोष नहीं। और दूसरा, समय का प्रभाव है, हम रोक नहीं सकते, जो होना है तो होगा, हम लोग उस पर कुछ, हमारा जोर नहीं चल सकता समय पे। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो भीष्म wanted to impress upon Maharaj Yudhishthir that since time immemorial no one including such demigod as Shiva and Brahma could ascertain the real plan of the Lord. तो भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को एक तरह से बता रहे हैं कि अनंत काल से ऐसी बात है कि इवन देवी देवतागण जो जैसे शिव और ब्रह्मा, वो भी नहीं बता सकते कि भगवान के मन में क्या चल रहा है। मैं तो आपकी बार आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं बता सकते हम, तो भगवान के मन में क्या चल रहा है कैसे बताएंगे? हाँ, बता सकते हैं हम लोग? नहीं। हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है या सो रहा है नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो हम क्या बोले कि कोई और व्यक्ति कि किसी और, तो भगवान का क्या प्लान है हम कैसे बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। इधर तो हम एक मनुष्य का नहीं बता सकते उसके मन में क्या चल रहा है, तो भगवान के मन में क्या चल रहा है हम कैसे बताएं? हमारी समझ के परे है। तो कहते हैं इट इज यूजलेस ऑल्सो टू इंक्वायर अबाउट इट। तो इसीलिए ये बेवकूफी भी है कि भगवान का क्या प्लान है, क्या सोचा उन्होंने, भाई हम कैसे बताएं? उनकी इच्छा, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या करते हैं वो वही जाने, कैसी उनकी लीला, कैसे अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं वो वही जाने। एक तरफ तो बोला जाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको कष्ट में नहीं देख सकते। हाँ, कि अगर कोई उनके भक्तों को कुछ कह दे तो उनसे सहन नहीं होता। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि और ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को यहाँ कष्ट में देख रहे हैं, कैसे समझे? हम क्या बता सकते भगवान क्या करना चाहते हैं, यहाँ से क्या बताना चाहते हैं? वी डोंट नो। प्रभुपाद को भगवान की इच्छा से प्रभुपाद आए धरती पे। हाँ, वो तो नहीं आना चाहते थे, मगर पतित जीवाओं आत्माओं का उद्धार करना था तो आए प्रभुपाद। मगर उन्होंने कितना कष्ट देखा, 70 वर्ष की आयु में लोग रिटायर होकर घर पे बैठते हैं, 2 हार्ट अटैक झेले, 40 दिन के जलदूत की यात्रा की, वो भी कार्गो शिप, मालवाहक जहाज, ये भी नहीं कि यात्रियों वाला, एक बुढ़ी अवस्था में ऐसे जगह जाना जहां किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे वहां प्रचार करना है, कैसे हुआ कोई नहीं जानता। भगवान की क्या इच्छा है, कैसे अपने भक्तों को कैसी सिचुएशन में डालते, वी डोंट नो। हमें भगवान, और ये बेवकूफी भी है समझ पाना अपनी ये भौतिक बुद्धि की वजह से हम नहीं समझ सकते। तो कहते हैं इवन द एग्जॉस्टिव फिलोसॉफिकल इंक्वायर्स ऑफ सेजेस कैनॉट असर्टेन द प्लान ऑफ द लॉर्ड, कि हम शास्त्र से बोले शायद ये होगा, शायद ये होगा, बेवकूफी है, वी कैनॉट अंडरस्टैंड, यू नो। द सफरिंग्स ऑफ द पांडव वर नेवर ड्यू टू देयर पास्ट डीड्स, और जो पांडवों के जो दुख तकलीफें थे उनके पुराने कर्मों की वजह से नहीं थे, क्योंकि वो पहले से बड़े, दे आर लिबरेटेड सोल्स, वो लिबरेटेड, वो क्या है, मुक्त आत्माएं हैं, और वो बड़ी पुण्य आत्माएं हैं, वो कोई नॉर्मल आत्माएं थोड़ी ना। युधिष्ठिर महाराज यमराज के स्वयं पुत्र है, धर्मराज है वो, और पांडव, सभी पांडव एक एक बहुत ही कहते हैं उच्च कोटि का वैष्णव है, तो ये उनके पुराने कर्मों के हिसाब से नहीं है। अब जैसे हम कई बार देखते हैं, जैसे मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि माता जी भक्ति तीर्थ महाराज को इतना तकलीफ हुआ, तो क्या ये उनके कर्म थे? नहीं, भक्तों के कर्म नहीं होते, शुद्ध भक्तों के तो वो अपने कर्म नहीं भुगत रहे होते। समटाइम इट इज टू सेट अप एन एग्जांपल, और मे बी लॉर्ड वांटेड टू टीच अस समथिंग। वो अपने पाप कर्मों की सजा नहीं भुगत रहे होते कि उनको इतना कष्ट होता है, नहीं, दिस इज ऑल लॉर्ड्स प्लान। तो ये पांडवों की भी सफरिंग हम नहीं बोल सकते उनके पुराने अपने ही कर्म भुगत रहे होंगे, अरे नहीं, ये उनके कर्म नहीं थे। Lord had to execute the plan of establishing the kingdom of virtue
and therefore his own devotees suffer temporarily in order to establish the conquest of virtue. तो भगवान को धर्म स्थापन करना था, तो ऐसी उन्होंने सिचुएशंस बनाई, ऐसा हो। अब दुर्योधन और पहले से ही बड़े अच्छे से रहते, तो कैसे पता चलता कि एक क्षत्रिय को अगर ऐसी स्थिति भी आए तो अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से भी लड़ना चाहिए धर्म स्थापना के लिए। तो ऐसी सीख कैसे मिलती? हाँ, हर चीज के पीछे एक प्लान है ना, हम नहीं समझ पाते, मगर भगवान का दिमाग हमसे बहुत ज्यादा चलता है। तो कभी भी अपनी बुद्धि को मत समझो कि हम ही ज्यादा बुद्धिमान है और बोले कि भगवान का दिमाग फिरक तो नहीं गया, क्या कर क्या रहे हैं ये, ऐसा कभी मत बोलिएगा। डू ऑलवेज हैव फेथ ऑन लॉर्ड्स इंटेलिजेंस। यू नो, भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, तो वो कोई बेवकूफ नहीं है। He knows what he was doing and what he was planning for his devotee. तो वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, rather than हम अपने ही बुद्धि लगाएं। चल क्या रहा है, क्या 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 चाहते हैं भगवान, इतना कष्ट क्यों दे दिया? नहीं, he has his plan, he know what I am doing. हमारे जीवन में भी कभी ऐसी चीजें होती हैं। अभी जैसे मैं अभी आज की बात बताऊं, अभी जब करने के बाद में मैं थोड़ी देर सो गई, क्योंकि कल भी मैं पूरा दिन सोई नहीं, तो सुबह से उठी, इसलिए फिर मैं रात को ज्यादा मैं क्लास ले नहीं पाई और मुझे जल्दी सोना पड़ा कल। तो मैं जल्दी सो गई, काफी थकान थी, पूरा दिन रेस्ट नहीं होती है, तो एक सुबह का ही समय मिलता है मुझे थोड़ा आधा घंटा सोने का। आई स्लेप्ट, सी माई डर्टी माइंड, आई हैड अ वेरी बैड ड्रीम। मुझे बहुत गंदा सपना आया आज, और आज एकादशी है, मैं क्यों झूठ बोलूं, बट क्योंकि मेरी चेतना कहीं ना कहीं बहुत गंदी चल रही है। That's why I had a very bad dream. I was thinking bad about devotees, I think. शायद उसी वजह से मुझे बहुत गंदा सपना आया आज। और अभी क्लास से पहले मैं सोच रही थी, भगवान मेरी कितनी दुर्गति है, मुझे इतना गंदा सपना आ रहा है, मैंने बहुत पाप किए हैं या अपराध किए हैं। अब इसमें क्या बोले कि भगवान का प्लान है, भगवान का प्लान नहीं, तो मेरे खुद के पाप कर्म में जो मेरे सपने में आ रहे हैं। तो आई शुड, मतलब कहीं ना कहीं लॉर्ड वांटेड टू शो मी कि यू आर थिंकिंग यू आर अ वेरी एडवांस डिवोटी, यू थिंक हाउ डर्टी योर माइंड इज, कि तुम दूसरों के बोलती हो, उनके दोष निकालती हो, कि तुम कितने पतित हो, कितने गिरे हुए हो, तुम खुद का दिमाग देखो कितना गंदा है। आई एम ग्रेटफुल टू लॉर्ड टू शो मी दैट थिंग दैट आई एम लिटरली वेरी डर्टी माइंड, आई एम कैरिंग अ डर्टी माइंड। देखो भगवान की इच्छा, अच्छा हो मुझे बता दे मैं इतना गंदा दिमाग है मेरा। सो समटाइम इट्स टू टीच अ पर्सन, जो भी होता है वो कहीं ना कहीं हमें सिखाने के लिए, भगवान का ये कुछ प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो अगर आप किसी सफरिंग से गुजर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है तो हमारे ही पुराने कर्म है। तो जो भक्त पूर्णतः शरणागत है, तो आप उनको जज मत करो, इनके पुराने कर्म हो गए, भुगत रहे हैं अपने कर्म, पता नहीं क्या पाप कर्म। अरे नहीं, वो भगवान के प्लान है वो, ठीक है। आगे आता है, जैसे प्रभुपाद अगर बड़ी आसानी से, हो ही वाज अ वेरी एम्पावर्ड सोल, तो प्रभुपाद अगर बड़ी आसानी से इसको एस्टैब्लिश कर देते सब कुछ, तो शायद आज हम उन चीज को वैल्यू नहीं कर पा रहे होते। अब मैं प्रभुपाद लीलामृता पढ़ रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। लोग वृंदावन जाते हैं बुढ़ापे में वहीं सेटल हो जाने के लिए, मगर ये एक ऐसे संत थे जो वृंदावन से बार बार आते जाते रहते थे, मतलब टिके नहीं वृंदावन में। क्यों? क्योंकि उनका मिशन था कि मुझे जीवात्मा का उद्धार करना, मेरे गुरु का आदेश है कि पाश्चात्य देश जाओ और उनको भागवतम का मैसेज बताओ, उद्धार करो ऐसी पतित आत्माओं का। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो वो टिकाई करके नहीं बैठे वृंदावन में, चल मेरा भजन तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्या करना है, शांति से अपना बुढ़ापा निकाल। नहीं, इन्हें तो वृंदावन तो लोग इसीलिए जाते हैं, शांति से बैठते हैं। बट इतना स्ट्रगल क्यों किया? उस समय तो उनके पास एक पैसे भी नहीं थे। भगवत बैक टू गॉडेड मैगजीन छापना चाहते थे, लिखा था, मगर छापने के लिए प्रिंटर वाले ने मना कर दिया। महाराज स्वामी जी बड़ा हो गया, बड़ी दोस्ती होगी, अब लक्ष्मी देते नहीं, आप कैसे करेंगे, अब देख लो अपना जुगाड़। अपने गुरु भाइयों से मदद मांगी कि मेरे को हमारे गुरु महाराज ने बोला कि मुझे पाश्चात्य देश जाना है, उसके लिए मैं किताबें ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके मठ के हिसाब से वहां जाऊंगा, प्रचार करूंगा, ये किताबें छाप दो। बोला आप यहाँ रहो, सेवा करो, बाद में देखेंगे कुछ होगा तो। सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया। कैसे बोले कोई, इतना कष्ट उन्होंने झेला, इतने बुढ़ापे में खुद ही किताब लिखना, खुद ही छापना, दिल्ली आना, हाँ ट्रेवल करना इतने बुढ़ापे में, फिर इतनी गर्मी में, हम लोग बाहर गर्मी होती, इवन मुझे गर्मी में बहुत प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट गो आउट। मैं बाहर जाते हूँ, आई गॉट अ हेडेक, और मे बी मुझे बॉडीली कुछ होना शुरू हो जाता है। आई कैन नॉट गो आउट इन समर टाइम, एंड इवन आई डोंट प्रेफर ऑल्सो, मुझे जाना पसंद भी नहीं है। बट अब हम क्यों नहीं जा रहे? मैं अपनी बॉडी देख रही हूँ, भाई मेरे को कष्ट हो रहेगा, भगवान की सेवा के लिए थोड़ी ना जा रहे। और प्रभुपाद हम आत्माओं की भले के लिए इतनी गर्मी में छिपी पड़ा में दिल्ली में उसको छापना, एडिट करना, फिर पुस्तकें जा जाके लोगों के पास बोलना पड़ी है, फ्री में देना उनको,
फिर भी लोग उसको पढ़ के कई बार डस्टबिन में डाल देते थे, इतना कष्ट उन्होंने झेला है। तो ये अगर उनके भक्त ने इतना कष्ट झेला है तो हमें बताने के लिए कि ये जो आप इतने आराम से भागवतम पढ़ रहे हो ना, इतने आराम से नहीं मिलती थी। आजकल तो आप पैसे देके तो खरीद लेते हो, मगर पहले तो पुस्तक वितरण के लिए भी पहले कोई पढ़ा लिखा हो उसको पहले बोले कि भाई तू छाप, तू लिख इसको, 18,000 पूरे श्लोक वो लिखेगा, फिर वो भागवतम लेके जाएगा, फिर ऐसे भक्त कुछ सुनेगा कि जिसको पता हो पूरी भागवतम उससे सीखेगा, फिर सीखने के बाद फिर वो दोबारा अपनी लिखेगा, फिर वो वितरण करेगा। आजकल कितना आसान है, आप ऑनलाइन पढ़ लो, किताब खरीद लो, कितना आसान है, इतनी इजीली अवेलेबल है। मगर फिर भी हमें रुचि नहीं कि हम इस मैसेज को पढ़ें। अगर एक भक्त अपना पूरा इवन मरते दम तक प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हुए गए, भागवतम को डिक्टेट करते हुए गए, ये एक महाभागवत है, इतना कष्ट झेल के गए हैं। तो ऐसा अगर प्रभुपाद बड़ी आसानी से कर देते, हम शायद अप्रिशिएट नहीं, वैल्यू ना कर पाते। अभी ये चीज हम देखते हैं प्रभुपाद का क्या योगदान रहा है इस मूवमेंट के लिए, उन्होंने क्या किया हमारे लिए। वही कहते हैं यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। अब हम समझ पाते हैं उसको कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम भी कहीं धक्के खा रहे होते माया के। प्रभुपाद है कहीं भक्ति में आने का मौका मिला है, जीवन सुधार करने का मौका मिला है, तो अगर उन्होंने कष्ट झेले हैं तो हम उसको अप्रिशिएट कर पाते नहीं, उन्होंने कितना कष्ट झेला हमारे लिए। बड़ी आसान है, क्या था, अमीर घर के थे, कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया, सब कुछ अरेंज था, वी वांट एबल टू अप्रिशिएट। तो भगवान के प्लान होते हैं अगर वो अपने कष्ट को, अपने भक्त को कष्ट में डालते हैं। सो देयर आर लॉर्ड्स प्लान समटाइम टू टीच अस, कभी हमें हमारे लेसन हमें देने के लिए, कभी कुछ उनके ही प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐसा होता है किसी भक्त के जीवन में। तो कभी भी एक जो मुझे सीख मिली है कि कभी किसी भक्त को जज मत कीजिए और कभी अपने कष्ट के लिए भगवान को ब्लेम मत कीजिए। कहीं ना कहीं या तो आपके अपने दोष हैं या तो भगवान का कुछ प्लान है। तो इसलिए समय का प्रभाव जैसे बोला कि कोई नहीं रोक सकता, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आगे जैसे यहाँ बोला है कि the Lord has to execute करना था प्लान। भीष्मदेव was certainly satisfied by seeing the triumph of virtue, and he was glad to see King Yudhishthira on the throne, although he himself fought against him. तो भीष्म पितामह की आंखों में तो जैसे विजय की प्राप्ति हुई उनको, जब युधिष्ठिर महाराज को देखा कि इनका राज्याभिषेक हो रहा है। बेशक उनके अगेंस्ट लड़े थे, वो भी विल था भगवान का, क्या करे, उनके पॉलिटिकल रीजन थे, ही वाज अगेंस्ट द लॉर्ड। हाँ, भगवान के ऑपोजिट में थे, इवन भगवान पे तीर चलाए भीष्म पितामह ने। ऐसा भी रिश्ता होता है, भीष्म पितामह वाज इन अ शिवलरी रिलेशन विद लॉर्ड, यू नो। कहते हैं even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show that wise cannot conquer virtue. भीष्म पितामह को हराना बहुत मुश्किल था। अगर पूरे युद्ध में कोई एक व्यक्ति था जिसको हरा नहीं सकते तो भीष्म पितामह थे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वर था, अपनी इच्छा से मरेंगे वो, ऐसा कोई नहीं हरा सकता था उनको। मगर भगवान ने ये भी चीज भी यहाँ इस्टेब्लिश कर दी कि सच के आगे झूठ के पांव नहीं टिक सकते। झूठ मतलब गलत टिक ही नहीं सकता। तो ये भी भगवान का एक प्लान था। क्यों भीष्म पितामह दूसरों की साइड में थे, गलत साइड में? कोई बोले कि वो तो इतने बड़े भक्त थे, हमारे महाजन है, तो क्यों कौरवों के साइड थे? भगवान बताना चाहते थे अगर मेरा भक्त ही क्यों ना हो, अगर गलत का साइड लेगा तो गलत अधर्म की तो हार होनी ही होनी है। तो टू शो दैट एग्जाम्पल ये भी हुआ कि भीष्म पितामह दूसरी साइड में थे। तो Bhishmadev was a great devotee of Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord. आई समझ में? This is the will of the Lord कि भीष्म पितामह opposite party में हो, because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. कि भीष्म पितामह जैसा अगर भक्त बड़ा वॉरियर भी क्यों ना, अगर गलत साइड में तो जीत नहीं सकता। तो ये भी भगवान बताना चाहते थे हमें। तो Lord has various plans। तो कितनी अद्भुत, कितनी अच्छे यहाँ पे टीचिंग्स हैं एक भीष्म पितामह के पास टाइम से। देयर आर सो मच इफ वी इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, तो हमारी जो जीवन है ना बड़ा सुधर और शांत हो जाएगा, काफी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। एक और चीज यहाँ बताइए, अभी नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं तस्मत् इदं दैवातंत्रं विवत्स्या भातर्षभा तस्य नो विहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। क्या कहते हैं? O best among the descendants of Bharata, Yudhishthira, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. अब यहाँ पे भीष्म पितामह किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। अब वो एम्परर है, तो क्या कह रहे हैं?
O best among the descendants of Bharata, Yudhishthir, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. कि मतलब मैं पहले मेंटेन कर रहा था, मैं देखभाल कर रहा था यहाँ राज्य की. Accepting the inconceivable plan of Lord, you must follow it. अब क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि कौरवों में, कौरव मतलब कुरु डायनेस्टी में जो भी राजा होगा मैं उसका कार्यभार मतलब उसको देखूंगा. तो कहते अब तुम हो तो तुम्हें इसको देखना है. You are now appointed as the head, so you should now take care of all. जितनी भी चीजें उनका आप ध्यान रखो. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? The popular saying is that a housewife teaches a daughter-in-law by teaching the daughter. आप देखिए मेरे घर में बहुत होते हैं, मैंने बड़ी बार देखा कि अगर बहू को सिखाना हो तो बेटी को सिखा के सास जो है वो बहू को सिखाती है. मेरे घर में मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है. अब मेरी भाभीियों को कुछ मैसेज कन्वे करना हो तो गालियां मुझे पड़ती हैं, उनके थ्रू उनको समझाया जाता है. So it's very practical. Generally it happens कि डॉटर को सिखाया जाता है ताकि बहू सीख सके. Similarly, the Lord teaches the world by teaching the devotee. तो इसीलिए भगवान दुनिया को सिखाता है अपने भक्तों के द्वारा. अपने भक्तों को सिखाता है तो फिर दुनिया सीख पाती है. Devotee does not have to learn anything new from the Lord because the Lord teaches the sincere devotee always from within. एक भक्त को भगवान से इतना कुछ बाह्य रूप से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जो भक्त है सिंसियर है तो भगवान उसको हमेशा हृदय से क्या गाइड करते हैं, क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए. He was getting constant guidance. Krishna says dami buddhi yogam tam. So Krishna gives intelligence from within. अपने भक्तों को देते हैं. So whenever therefore a show is made to teach the devotee, as in the case of teachings of Bhagavad Gita, it is for teaching the less intelligent man. कि कभी जब ऐसा शो किया जाता है कि भक्त को ज्ञान दिया जा रहा है तो वो बेसिकली कम बुद्धि वाले, जैसे भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, बट अर्जुन तो ऑलरेडी लिबरेटेड था, उसको सारा ज्ञान था. बट अर्जुन हमारे बिहाफ पे वो कम बुद्धि वाले के रूप में वहां पे एक्ट कर रहे थे और भगवान भी उनको उपदेश दे रहे थे कि ये जो कम बुद्धि वाले हैं हमारी कन्वर्सेशन ये सीख सके कि तुम्हें क्या करना चाहिए जीवन में. हमें समझ नहीं आता, हम क्या अपनी इंद्र तृप्ति में लगते हैं, ये नहीं समझ पाते कि सर्वधर्मान परित्यज्य ये परम लक्ष्य है कि भगवान को शरणागत करना है. तो भगवान अपने भक्त को सिखाते ताकि हम कम बुद्धि वाले लोग समझ सके. A devotee's duty therefore is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction. तो इसीलिए ये भक्त का कर्तव्य है कि अगर उसके जीवन में कष्ट आते हैं, एक ट्रिब्युलेशन आती है, तो उसको भगवान की कृपा मानते हुए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ना कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ ना, अब तो 64 कर रहा हूँ, अब तो नियम भी पालन कर, तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों? अरे भाई एक्सेप्ट इट. लॉर्ड वांटेड टू टीच समथिंग, सो एक्सेप्ट करो कृपा मान के, उसमें भी कुछ अच्छा है. The Pandavas were advised by Bhishma Dev to accept the responsibility of administration without hesitation. तो भीष्म पितामह ने उनको बोला कि पांडवों अब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो इसको आप धारण करो. तो अब पुराना मत सोचो कि आपकी वजह से कुछ हुआ, नहीं, समय का प्रभाव था, अब जो मिल रहा है अब आगे बढ़िए. The poor subjects were without protection due to the battle of Kurukshetra and they were awaiting the assumption of power by Maharaj Yudhishthir. तो बोल रहे हैं कि बड़े सारे जो कुरु डायनेस्टी के जो लोग हैं, प्रजा है, उनकी कोई रक्षा के लिए नहीं है, तो अब आप जीत चुके हैं तो महाराज युधिष्ठिर प्लीज कार्यभार संभालिए. A pure devotee of Lord accept tribulation as favor from the Lord. Since तो शुद्ध भक्त जो है कष्ट जो होते हैं उसको एज अ फेवर लेता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है मुझ पे. So since the Lord is absolute, there is no mundane difference between the two. तो इसलिए भगवान तो क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. माँ मैं खुद करती हूँ, फिर करो, अच्छा करो आप, करो तुलसी बड़ी है उसमें, करो आप, मैं करती हूँ थोड़ी देर. तो क्या होता है, करती हूँ मैं. सो मैं क्या बोल रही थी, आई फॉरगॉट. कृष्ण कृष्ण कृष्ण, I forgot, I lost the thought of chains. And I don't know what I was saying. So मैं क्या कह रही थी, मतलब इन द सेंस कि कोई भी कष्ट है तो जो भी है उसको भगवान की कृपा मान के लीजिए और बी इन सिंक विद द लॉर्ड प्लान्स. ठीक है, जैसे मैंने बोला नॉट एवरीथिंग इज लॉर्ड प्लान बट एवरीथिंग इज विद इन द प्लान ऑफ लॉर्ड. तो इसको समझने का प्रयास कीजिए. तो कभी भगवान को ब्लेम मत करिए और हमेशा हर चीज से कुछ सीखने का प्रयास करो कि यहाँ पे क्या सीख आ रही है, चाहे कष्ट ही क्यों ना हो.
ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी आज टीचिंग भीष्म पितामह दे रहे हैं, तो ये हमें सीखना चाहिए और अपने जीवन में भी ढालना चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए यहीं विराम लेंगे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज कहिए। तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, लॉर्ड हैज द आई ऑन दैट, तो वो कहीं ना कहीं भगवान की स्वेच्छा से ही होता है, हमें सिखाने के लिए कि देखिए आप अपने आप को बड़े भक्त समझते हो। जैसे आज सुबह मेरे साथ जो हुआ तो मेरा भ्रम टूट गया कि मैं बड़ी शुद्ध हूँ। मेरा दिमाग बहुत खराब है। आई नीड टू वर्क अ लॉट। सो यस, हरे कृष्ण। आप में से किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कहिए। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज बताइएगा। हरे कृष्ण। यस आस्था माता जी। माता जी थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि मेरे कान थोड़े खराब है। माता जी क्वेश्चन था लेकिन वो प्रभुपाद ने बरबड़ में आंसर दे दिया। गुड। I was like having क्वेश्चन की है ना कि पांडवस को तो कर्म नहीं लगता होगा या तो वो लिबरेटेड स्टेज में इसीलिए तो वही क्वेश्चन आया वो था। उनके तो पाप कर्म नहीं थे, प्रभुपाद जो ने शुद्ध आंसर भक्त दे हैं। दिया। हम देखते जैसे भक्ति तीर्थ महाराज का उदाहरण दे रही थी मैं, उन्होंने कितना कष्ट झेला हाथ में, उनकी तो एक टांग एम्प्यूटेट कर दी गई, बहुत ही वीक हो चुके थे, मगर वो उनके पुराने कर्म नहीं थे। दैट वाज लॉर्ड्स प्लान टू टीच कि इवन इन दैट सिचुएशन आल्सो कि कोई भक्त अपना मन भगवान की पूरी चिंतन में, इवन भक्ति तीर्थ महाराज रोते थे अंत समय में, वो पूरी लीला में चले जाते थे, राजनाथ महाराज को कथा सुनाते थे वृंदावन की पूरी। What should I? I'm really sorry, but मतलब वो क्या समय था, वो भगवान की इच्छा शुद्ध भक्त हमें सिखा के जाते हैं, तो हमें सीखना चाहिए। ये नहीं बोलना अपने कर्म में भुगत रहे, नहीं, वो शुद्ध भक्तों का हिसाब अलग होता है। ठीक है, हाँ जी, और कुछ? मोरोवर वो हम जैसे पतितात्माओं का भी कर्म ले लेते हैं। यस, हमारे कर्म भी लिए होते हैं उन लोगों ने, तो वो भी कहीं ना कहीं भुगतते हैं वो लोग। यस, वेरी ट्रू। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? आप लोग ऐसे डम फोल्ड क्यों रहे थे? यस अक्षय प्रभु। माता जी एक चीज कहनी थी कि जब अगर हम दोनों साइड कौरव और पांडवों को अगर कंपेयर कर रहे थे तो एक्चुअली ज्यादा सफरिंग पांडवों के इसमें थी। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर देखा जाए तो पांडवों ने ज्यादा झेला था एक्चुअली। यस, तो उससे एक चीज तो पता चली जाती है कि जितना बड़ा डिवोटी होती है उतना ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। देखो तो भौतिक अगर जगत हम में हो बहुत तो सारे कष्ट तो डिवोटी, रहेंगे ही। ठीक है, हाँ, तो कष्ट उनके रहेंगे। पास्ट कम तो नहीं बोल सकते, हाँ, डिवोटीज के पास्ट कम नहीं होते हैं क्योंकि तो वो तो देखिए, सब कुछ दे देते हैं ना कृष्णा को। जो तो पूर्णतः भगवान पे समर्पित है तो वो सब फिर भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा होता है। हमारे तो अब हम हैं तो हम और बोले वो कि तो हमारे। एक्सॉल्टेड होते हैं ना माता जी, यस, मतलब तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना दुखों से, यस, दे तो आर उन्हें टेकिंग वो केयर ऑफ सफरिंग कृष्ण। बोलनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली। हमें एक्चुअली इसमें क्या लेना चाहिए अक्षय? अब जैसे अभी हम तो पूर्ण शरणागत नहीं है, कई चीजें हमारे भी भगवान की इच्छा से हो रहा होगा, मतलब ऑब्वियसली उनका प्लान, हर चीज उन्हीं के प्लान के विधि नहीं होता है। तो अब हमारे तो कुछ हमारे पुराने कर्म भी होंगे, तो हमें सीख ये लेनी चाहिए कि कुछ भी हो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, जैसे इन भक्तों ने ली। हम भगवान की शरण लेंगे तो वो कष्ट भी कष्ट नहीं लगेंगे, है ना, वैसा होगा। ठीक है, तो ये सीख हमें लेनी चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। थैंक यू अक्षय। और यस अक्षय, और कोई कुछ बोलना है? और किसी का कोई प्रश्न? नहीं माता जी और कुछ नहीं। धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहता है या बोलना चाहता है? यस, कोई कुछ नहीं कहना चाहता? चलिए ठीक है, होप सब समझ में आया हो आपको, मगर इस पे बड़ी चर्चा हो सकती थी, मगर आप करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तो आज एकादशी है तो प्लीज थोड़े एक्स्ट्रा राउंड्स कीजिएगा। और प्रिया माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो इन्होंने 32 माला कर ली है अभी तक, तो उनके लिए हरि बोल करिएगा। हरि बोल। सो हाँ मम्मा, तो माता जी 32 माला कर चुके हैं अभी तक, मेरे नहीं हुए अभी। So it's very nice. She was planning to chant 64. So please pray कि वो कर पाए, तो ज्यादा से ज्यादा जितना कर पाए।
तो आप लोग भी प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा माला करें। पूजा माता जी ने 20 माला कर ली हैं, तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करो कि ज़्यादा राउंड्स कर सकें। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए विराम लेते हैं। और इसको जो टीचिंग है आज की, इसको प्लीज़ ऑब्जर्व करिए कि क्या भगवान की कैसा होता है, क्या हमें सीख मिलती है, तो सीखने का प्रयास कीजिए और जीवन में धारिए। और प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करो, मैं भी थोड़ा भक्ति में वृद्धि करूं, मेरी भी आत्मा थोड़ा मन शांत हो, शुद्ध हो, चेतना शुद्ध हो। हाँ तो प्लीज प्रे फॉर मी। ओके, तो 3 बार हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल असम्बल डिवोटीज की जय। जय। पूजा माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। जी माता जी ये तो पूछना था, बोल रहे जपा सेशन का, वो होएगा आज? जपा सेशन, हाँ कर सकते हैं, आ जाओ। जी अभी ज्वाइन कर लो, थोड़ी देर के बाद आ जाइए। हरे कृष्ण। कितने बजे माता जी? बस अभी थोड़ी देर में आ जाओ आप, मैं ऑन कर रही हूँ, आ जाओ। ठीक है हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण।